दिव्य द्वारिका के दर्शन के पश्चात मीरा के लिए स्वाभाविक था कि उसी रस दर्शन की फिर से अनुभूति की लालसा रखना, उसकी फिर से प्रतीक्षा करना। जैसे वृंदावन में प्रायः वह नित्य ही रात्रि में दिव्य वृंदावन के दर्शन करती थी, यहाँ भी प्रत्येक सूर्य अस्त के समय सागर तट पर खड़े मीरा को फिर से दिव्य द्वारिका के उस सुगंधित वातावरण में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा होती। पर सब कुछ तो ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जहां इधर श्री द्वारिका धाम में मीराबाई पल प्रति पल विरह में उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वह अपने जीवन धन प्राण आराध्य श्री द्वारिकाधीश का पुनः सानिध्य प्राप्त कर पाएगी, तो उधर व्यवहारिक जगत में मेड़ता और चित्तौड़ पर संकट के घनघोर बादल मंडरा रहे थे। मीरा के पीहर और ससुराल पर संकट मंडरा रहा था। मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ने के बाद एक न एक संकट के बादल सामने आते ही रहे। मुगल बादशाह ने योजनाबद्ध रीति से चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। सैन्य बल उनका अधिक होने से चित्तौड़ किले पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। मेड़ता के राव जयमल, जो मीरा के भाई थे, चित्तौड़ किले की रक्षा हेतु लड़ते हुए अद्भुत वीरगति को प्राप्त हो गए। किले पर से भगवा ध्वज के उतरते ही राजपूती गौरव धूल धूसरित हो गया। सुख शांति समृद्धि को दुख दरिद्रता दीनता ने डस लिया। किसी साधु ने कहा, जनमानस में यह विचार तेजी से बुदबुदाने लगा कि भक्तिमती कुंवरानी सा मीराबाई को सताए जाने का ही दुष्परिणाम है ये। अब तो यदि महिमामय मीराबाई वापस मेड़ता पधारें तो ही रूठे हुए देव संतुष्ट होंगे। चित्तौड़ के राजपुरोहित जी के साथ राठौड़ों के पुरोहित, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 2 उमराव, जयमल जी के दोनों पुत्र हरिदास और रामदास और कई ऐसे राठौड़ राणावत राजपूत सरदार एकत्रित हो गए और एक दिन मीरा के निवास स्थान का पता पूछते हुए द्वारिका पहुंच गए। मेवाड़ के राजपुरोहित जी ने मीराबाई को चित्तौड़ पर आई विपदा का चित्रण करते हुए सब कुछ बता दिया कि कैसे उनके वहां से आने के बाद धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा दीनहीन एवं राजकोष रिक्त है। बड़े बूढ़ों को कहना है कि राज्य की यह अनर्थ कुंवरानी सा को सताने और उनके चित्तौड़ परित्याग के कारण बिन न्योता आया है। राजपुरोहित जी मीराबाई के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप वापस पधारें तो मेवाड़ की धरा पुनः शस्य श्यामला हो उठे। राजपुरोहित जी ने सिर से साफा उतार कर भूमि पर रखा। मेरी इस पाग की लाज आपके हाथ में है, हमें सनाथ करें। हम आपके वहां से आ जाने से अनाथ हो गए हैं। मेड़ता के राजपुरोहित उठकर कक्ष में गए। मीरा ने भूमि सिर रख उन्हें प्रणाम किया। पुरोहित जी के साथ ही हरि सिंह जी, रामदास जी भी कक्ष में आए। उन्होंने मीरा को प्रणाम किया। सब ने आसन ग्रहण किया। सबके मुख मलान थे, सब उदास थे। राजपुरोहित जी ने कहा, बाईसा हुक्म, केवल आपका श्वसुर कुल ही आपदाग्रस्त नहीं है, पितृकुल भी तितर बितर हो गया है। एक बार किसी साधु ने कहा था कि मेवाड़ में किसी साधु का अपमान हुआ है, जिसके कारण यह विपत्ति बरस पड़ी है। महाराज जी ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ अर्ज विनय की, आप वापस पधारें तो सबकी विपत्ति दूर हो, हम आपको लेने आए हैं। पुरोहित जी महाराज, मीरा ने उदास दुखित स्वर में कहा, मनुष्य केवल अपने ही कर्मों का फल पाता है। चित्तौड़ और मेड़ता की विपत गाथा सुनकर जी दुखा है मेरा, किंतु सच मानिए यह मेरे कारण नहीं हुआ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई दुख आया, किसी ने दुख दिया, और यदि दुख आया भी हो तो मुझे आंख उठाकर देखने का समय नहीं था।
तब वह दुख कैसे आया, किसके द्वारा आया, कौन माध्यम बना, यह सब मुझे कैसे मालूम होता। यह वहम आप दोनों ही ओर के महानुभाव अपने मन से निकाल दें। और मेरे लौटने की बात कैसे संभव है? कभी आप लोगों ने अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहती हुई अपनी बहन बेटी को कहा है कि अब तुम पीहर चलो तो सब सुखी हो जाएंगे? नहीं, अब इस दिव्य भूमि पर, इस धाम में आकर कहीं लौटना होता है क्या भाई? कहते हुए मीरा की आंखों से अश्रु बिंदु झलक पड़े। हरिदास, रामदास, छत्राणी तलवार की भेंट चढ़ने के लिए ही पुत्र को जन्म देती है बेटा। तुम्हारे पिता, काका, भाई युद्ध में मारे गए, इसमें अनोखी बात क्या हुई? वीरों को जागतिक सुख नहीं, अपना धर्म और कर्तव्य प्रिय होता है। तुम्हारे पिता ने मुझसे अनेक बार युद्ध में वीर गति प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। तुम्हें तो अपने पिता पर, मेरे भाई पर गौरव होना चाहिए। सम्यक कर्तव्य पालन का सुख ही सच्चा सुख है, अन्यथा देह तो प्रारब्ध के अधीन है। इसे तो वह सब सहना ही है जो उसका प्रारब्ध उसे दे। राजपूत की जीवन निधि धन धरा परिवार नहीं है, ईमान ही उसका कर्तव्य है। अबलाओं की भांति रोना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। उठिए और प्रजा की सेवा में जुट जाइए, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। मीरा ने साथ चलने की बात को टालते हुए कहा, कुछ दिन मुझे विचार करने का समय प्रदान करें, तब तक आप सभी सरदार द्वारिकाधीश के दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठावें। मीरा ने उन्हें कह तो दिया कि सोचने का समय प्रदान करें, पर मीरा के अंतर्मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वह करुणा वरुणालय भगवान को करुणा की दुहाई देने लगी। यहाँ तक आने के पश्चात मैं वापस लौट जाऊं? यूं शरण में आए को लौटा देना तो आपका स्वभाव नहीं ठाकुर। फिर ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न कर रहे हो जो आपके स्वभाव में ही नहीं? मैं तो आपकी जन्म जन्म की दासी हूँ। मुझे दिशा दिखाइए, हे नाथ, मुझे दिशा दिखाइए। मीरा करुणा की गुहार लगाते हृदय का क्रंदन स्वरों में उड़ेलने लगी। करुणा सुनो श्याम मोरी, मैं तो होए रही चेरी तोरी। चित्तौड़ और मेड़ता के राजपुरोहितों के साथ मेवाड़ के उमराव जयमल जी के दोनों पुत्र, कई राठौड़ राणावत राजपूत सरदार जब एकाएक इस तरह मीरा को वापस लिवाने के लिए द्वारिका पहुंच गए तो मीरा बेचैन हो उठी। एक बार धाम में प्रवेश प्राप्त कर वापस व्यवहारिक जगत में लौटने का सोचना भी सहज संभव नहीं है। मीरा मन ही मन में निश्चय करती है कि अब वापस लौट कर नहीं जाएगी। वह रो रो कर अपने आराध्य से प्रार्थना कर रही है, इतनी निष्ठुरता तुम में कहाँ से आ गई है दयाधाम? क्यों मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हो? क्यों अपने धाम से मुझे फिर संसार में भेज रहे हो? मैं बहुत भटकी हूँ। अब तो इस देह में भटकने का भी दम नहीं रहा है, और ना ही उन महलों के राजसी वैभव में बंद होकर व्यर्थ चर्चा में उलझने की मेरी हिम्मत ही रह गई है। अब मुझे अपने से दूर मत करो द्वारिकाधीश। रात्रि में अनायास ही किसी का स्पर्श पाया मीरा ने, और वह जग पड़ी। कांचना सम्मुख खड़ी थी। मीरा का मन उसे देख उत्साह से हुलस उठा। उसने पूछना चाहा कि क्या महादेवी ने मुझे याद फरमाया है, किंतु आसपास सोए हुए लोगों का विचार करके वह चुप रही। वह कांचना का हाथ थामे बाहर आई। घर के पीछे ही कुआं और छोटी सी बगिया थी। वहीं आकर कांचना कुएं की जगत पर बैठ गई और मीरा को भी बैठने का संकेत किया। मुझे महादेवी रुक्मणी ने भेजा है कि आपको मैं आपके पिछले जन्म का वृत्तांत बता दूं, जिससे आपकी घबराहट, दुख कुछ कम हो जाए। मीरा ने मौन दृष्टि से उसकी ओर देखा। आप व्रजकुल की माधवी हैं? उसने मीरा की ओर देखा। उसका अभिप्राय समझकर मीरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया।
कांचना आगे बताने लगी। सूर्य ग्रहण के समय जब सभी ब्रजवासी नंद बाबा मैया के साथ देवी वृषभानुजा श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र पधारी, तब उनके साथ आप भी थीं। कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर संपूर्ण व्रज शिविर को साथ लिए लिए प्रभु द्वारिका पधारे। जहां अभी गोपी तलाई का स्थान है, वहीं सभी जन ठहरे। देवी वृषभानुजा, उनकी सखियां, गोपालों और व्रज के जन जन का अनन्य प्रेम और असीम सरलता देखकर द्वारिका के लोग और महारानियां मन ही मन न्यौछावर थे। वे एक एक दिन अपने यहाँ सबको प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, परंतु सखे की बहुलता के कारण संभव नहीं लगता था। इसलिए यह निश्चित हुआ कि सर्वप्रथम एक दिन 8 पटरानियां भोजन का आयोजन करेंगी। एक दिन महाराज उग्रसेन और कुछ दिन ऐसे ही प्रधान सामंतों के यहाँ। अंत में 100 महारानियां मिलकर एक दिन भोजन का आयोजन करें। निश्चय के अनुसार ही ब्रजवासियों का भोजन और स्नेह अभिषिक्त स्वागत सत्कार हुआ। श्री किशोरी जी के शील, सदाचार, सरलता और सौंदर्य पर महारानी रुक्मणी जी ऐसे मुग्ध हुई जैसे अपने ही प्राणों के साथ देह का लगाव होता है। वे बार बार उन्हें आमंत्रित करती, अपने ही सुकुमार हाथों से रंधन कार्य करती और अतिशय प्रेम एवं अपार आत्मीयता पूर्वक अपने हाथों से उन्हें भोजन पवाती। कभी कभी दोनों एक ही थाली में भोजन करती और प्रभु की बातें चर्चा करते हुए ऐसे घुल मिल जाती कि लगता जैसे 2 सहोदरा बहनें बहुत समय के बाद मिली हों। भानु नंदिनी अकेली नहीं पधारी थी, उनके साथ 2-4 सखियां अवश्य होती थी। एक बार उनके साथ आप भी आई थी माधवी, मीरा, द्वारिकाधीश की पट महादेवी, साक्षात लक्ष्मी रूपा वैदर्भी रुक्मणी के महल का असीम ऐश्वर्य, अतुल वैभव देखकर 1-2 क्षण के लिए आपके मन भी उस वैभव आनंद की सुख अनुभूति प्राप्त करने की और द्वारकाधीश की महारानी बनने की स्फुरना उभरी। थोड़ी ही देर में आप वह सब भूलकर श्री किशोरी जी के साथ वापस ब्रज शिविर में लौट गईं, किंतु काल के अनंत विस्तीर्ण अंक में आपका वो संकल्प जो था वो जड़ित हो गया। अपनी उस अभिलाषा की पूर्ति की एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व पा चुकी हैं, जब आपने द्वारिका के दर्शन किए। अब जो आपकी आकांक्षा शेष बाकी रही, वह प्रसाद भी पाकर अब आप शीघ्र ही किशोरी जी की नित्य सेवा में दिव्य वृंदावन में पधार जाएंगी। आपकी जो यात्रा है इस संसार में पूर्ण होने वाली है। मीरा पलकें झुकाए अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत और अपनी क्षणिक अभिलाषा का ब्यौरा श्रवण कर रही थी। हाय, ये कैसी अभिलाषा मैंने कर दी। उसकी आंखों से धीरे धीरे स्रवित होती हुई अश्रुओं की धारा उसके वस्त्रों को भिगो रही थी। पर थोड़ी हिम्मत जुटाकर मीरा ने रूंधे कंठ से पूछा, क्या मुझे द्वारिका से मेवाड़ लौटना होगा कुछ समय? अब मैं इस देह को और नहीं रखना चाहती। इस देह के रहने से, इसके संबंधों से ही ये जंजाल उठ खड़े हो रहे हैं। नहीं, अब विलंब नहीं, कुल बस 5-7 दिन और। कांचना मुस्कुराई। आप दिव्य द्वारिका के सच्चिदानंद महल में पधार जाएंगी, किंतु देह नहीं छूटेगी, केवल आपका स्वरूप ही परिवर्तित होगा, क्योंकि प्रभु ने स्वयं आपकी इस देह को पवित्र कर दिया है। यही समाचार देने मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अब आज्ञा हो तो मैं चलूं? कहते हुए कांचना उठ खड़ी हुई। मीरा ने उठकर कांचना के दोनों हाथ थाम लिए। महादेवी रुक्मणी बहन के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम निवेदन करना। बड़ी कृपा की जो तुम आ गई कांचना। तुम्हारे आगमन से हृदय को शीतलता मिली, जैसे जले घाव पर शीतल लेप लगा हो। अब हृदय में कोई दुविधा नहीं, सब स्वच्छ और दूर तक नजर आ रहा है। सभी महारानियों को और प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करना। मीरा ने शांत स्वर से कहा। प्रणाम करके कांचना चल दी।
कुछ दूर तक उसकी देह का प्रकाश और झिलमिलाते हुए पीत वस्त्र दिखलाई देते रहे, फिर वह लोप हो गई। मीरा धीमे और छोटे पग भरती अपने कक्ष में वापस लौट आई। उसका मन चाहे शांत था, बहुत से प्रश्नों का समाधान हो गया था, पर फिर भी जीव की अपूर्ण और स्वाभाविक अभिलाषाओं का चिंतन कर और उनकी पूर्ति के लिए करुणापूर्ण प्रभु की चेष्टा का मनन कर वह आश्चर्यचकित भी थी। जीव तो अभिलाषा कर बैठता है, मांग बैठता है, चिंतन करता रहता है, परंतु उन अभिलाषाओं की पूर्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार करुणापूर्व प्रभु सबकी चेष्टा, सबकी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। आश्चर्यचकित थी मीरा। अंतिम पंक्ति गाने से पूर्व मीरा ने एक तारा मंगला के हाथ में थमाया और गाती हुए धीमे पदों से गर्भगृह के भीतर वह ठाकुर जी के समक्ष जा खड़ी हुई। मीरा एकटक द्वारिकाधीश को निहारती बार बार गा रही थी, मिल बिछुरन मत कीजे, मिल बिछुरन मत कीजे। एकाएक मीरा ने देखा कि उसके सामने विग्रह नहीं बल्कि स्वयं द्वारिकाधीश वर के वेश में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मीरा के दूल्हे मीरा के समक्ष ही हैं। मीरा अपने प्राण प्रियतम के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुकी, दुष्टों का नाश, भक्तों को दुलार, शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाली सशक्त भुजाओं ने आर्त, विवल और शरण मांगती हुई अपनी मीरा को बंधन में समेट लिया। थोड़ी देर के लिए एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ अपने पूरे तेज के साथ उदित होकर अस्त हो गए हों। इसी प्रेम प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा समा गई। उसी समय मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल और शंख स्वयं जोर जोर से एक साथ बज उठे। कई क्षण तक वहां पर खड़े लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। एकाएक चमेली बाईसा हुक्म पुकारती मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। पुजारी जी ने संकेत किया, उसे रोका और स्वयं गर्भगृह में गए। उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही थी। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता भगवा वस्त्र खंड दिखाई दिया। वह मीरा की ओढ़नी का छोर था। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में ले लिया, पर मीरा कहीं भी मंदिर में दिखाई नहीं दी। निराशा के भाव से भावित हुए पुजारी ने गर्भगृह के बाहर आकर न करते हुए सिर हिला दिया कि अंदर कोई भी नहीं है। उनका संकेत समझ सब हतोत्साहित एवं निराश हो गए। ये कैसे संभव है? अभी तो हमारे सामने उन्होंने गाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया, भीतर नहीं है तो फिर कहाँ हैं? हम मेवाड़ जाकर क्या उत्तर देंगे? वीर सामंत बोल उठे। मैं भी तो आपके साथ ही बाहर था, मैं कैसे बताऊं कि वे कहाँ गईं? स्थिति से तो यही स्पष्ट है कि मीराबाई अपने प्रभु में समा गई, उनके विग्रह में लीन हो गई। पुजारी जी ने उत्तर दिया। पर चित्तौड़ और मेड़ता के वीरों ने पुजारी जी की आज्ञा ले स्वयं गर्भगृह के भीतर प्रवेश किया। दोनों पुरोहितों ने मूर्ति के चारों ओर घूमकर मीरा को ढूंढने का प्रयास किया। सामंतों ने दीवारों को ठोका, फर्श को भी बजाकर देखा कि कहीं नीचे से नरम तो नहीं। अंत में जब सब निराश होकर बाहर निकलने लगे तो पुजारी जी ने कहा, आपको बाईसा की ओढ़नी का पल्ला नहीं दिखता? अरे मीराबाई प्रभु में समा गई हैं। दोनों पुरोहितों ने पल्ले को अच्छी तरह से देखा, खींचा भी, पर वह तनिक भी खिसका नहीं। तब वे हताश होकर बाहर आ गए। इस समय तक ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो गए थे। पुजारी जी ने भुजा उठाकर जय घोष किया, मीरा माँ की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। लोगों ने जय घोष दोहराया। तीनों दासियां
का रुदन वेग मानो बांध तोड़कर बह पड़ा हो, अपनी आंखें पोंछते हुए। दोनों पुरोहित उन्हें सांत्वना दे रहे थे। इस प्रकार मेड़ता और चित्तौड़ की मूर्तिमन गरिमा अपने आराध्य में जा समाई। नृत्यत नूपुर बांध के गावत लेकर तार, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार। मीरा को निज लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हित नाथ मुख रहो चुनरी छोर। मीरा चरित संपूर्ण।